बोलना ब्रह्मेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जामोजी महाराज ने हमें बताया द्विकाल संध्या करो सांझ आरती गुण गाओ, होम हित चित प्रीत सु वास विकृता पाओ। भगवान श्री ने कहा सांझ के समय बैठकर सभी परिवार के सदस्य रामायण का पाठ करो। हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए उनकी घर में चर्चा करो, ताकि आपकी चर्चाओं को सुनकर आपके घर में जो छोटे बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो भी अपने जीवन में अपनी मर्यादा पर कायम रहे, उनमें भी सीता सावित्री जैसे गुण आए, भगवान राम जैसी उनके अंदर योग्यता आई। फिर भगवान श्री ने कहा हो हित चित प्रीत सुमोर वास विकृता पाओ। जामोजी महाराज ने अपना मुख यज्ञ को बताया कि यदि आप भगवान श्री को कुछ भी अर्पण करना चाहते हैं तो यज्ञ में प्रेम पूर्वक समर्पण कीजिए। भगवान श्री को यदि आप प्रेम से कुछ भी भोग लगाना चाहते हैं तो अच्छे तरह से बैठकर चौकड़ी लगाकर परमात्मा के प्रति समर्पित कीजिए। हरिओम स्वाहा। आज हमने पूर्ण जीवन अपना व्यतीत कर दिया, लेकिन फिर भी अभी तक सदाचार नहीं सीख पाए। माता बहनों को देखा गया है, भाइयों को देखा गया है, यज्ञ में आहुति देते हैं, खड़े खड़े ही देकर चल बनते हैं। अरे वो भगवान का मुख है, भगवान के मुख में प्रेम से भगवान के प्रति उसे समर्पित कर। हमारे निज मंदिर मुकाम में देखा गया, सम्राटन दौरे पर देखा गया, भगवान के भक्त भगवान को के लिए जो सामग्री लेकर जाते हैं उसे दूर से फेंकते हैं। अरे वो भगवान का मुख है, भगवान का मुख समझकर उसके अंदर अपनी आहुति प्रदान करो। सदाचार सीखिए अपने जीवन में, अच्छी तरह से बैठकर ओम स्वाहा की ध्वनि के साथ उस आहुति को यज्ञ में अर्पित कर। परमात्मा ने कहा होम हित चित प्रीत सु वास विकृता पावे। हृदय से चित्त से होम हित चित्त और प्रीत प्रेम भाव से प्रभु को अर्पित करो। फिर महाराज श्री ने बताया कि पानी वाणी ईदड़ी दूध नली जो छान, कि जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। आपने सुना होगा जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज अपना पानी साथ रखते थे, हर किसी के घर का पानी नहीं पीते थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो सोचने की बात है, हमारे पूर्वज अपना पानी पास रखते, अपने घर का पानी पीते, दूसरों के घरों का पानी नहीं पीते। क्योंकि जिस घर का हम पानी पीते हैं उस घर की मनस्थिति को हम अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। तभी कहा गया जैसा पियोगे पानी और वैसी बोलोगे वाणी। और पानी में इतनी शक्ति है कि हमारे आसपास का जैसा वातावरण है वो पानी उस वातावरण की शक्ति को सोख लेता है, और उस पानी को जैसे ही हम पीते हैं तो जैसा वातावरण हुआ वैसी हमारी मनस्थिति हमारे अंदर भीतर उतर जाएगी। हम निज मंदिर मुकाम में जाते हैं, सम्राटन दौरे जाते हैं, पहल बनाते हैं। पहल में क्या डाला गया है? पहल में वही मंत्र डाले गए हैं, वो परमात्मा का नाम डाला गया है, वो परमात्मा की ऊर्जा डाली गई है, जिससे उस पानी में शक्ति आ गई।
और उस शक्ति को हम ग्रहण करते हैं। तो क्यों ना प्रत्येक पानी को ही बाल बना लिया जाए। आपने देखा होगा पूजा स्थल के ऊपर अब जैसे 3 घंटों से यहाँ कथा चल रही है और यहाँ पर भी पानी का कलश रखा हुआ है और जैसे ही कथा पूर्ण विराम होती है आप सभी के ऊपर उस जल का छिड़काव किया जाता है। उस जल में ऐसा क्या है? ये पानी की शक्ति है जो 3 घंटे से हम परमात्मा की कथा कह रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, भगवान का सत्संग कर रहे हैं, वो पूरी शक्ति इस पानी के अंदर मौजूद हो गई। और जिसके ऊपर ये पानी का छिड़काव किया जाएगा वो आत्मा शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। और अब हमें अपने द्वारा पिए गए प्रत्येक पानी को पवित्र करना है, पहल बनाना है, भगवान की शक्ति उसमें डालनी है। हम घर में क्या करते हैं, कोई भी हमारे घर में बीमार है, हम भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते बनाते समय सोच रहे हैं कि अरे देखो कितना बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा, पता नहीं कहीं मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। हमने क्या किया, भोजन बनाया, चाय बनाई, दूध बनाया या पानी डाला, उसके अंदर अपनी नेगेटिव एनर्जी भर दी, नकारात्मक ऊर्जा भर दी। अब सामने वाले को वो हम खिलाएंगे या पिलाएंगे तो वही मनस्थिति वो खुद में महसूस करेगा। इसीलिए माता बहने जब भी भोजन बनाओ परमात्मा की याद में बनाओ, भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाओ। जब वो भोजन आप करोगे तो वो भोजन भोजन नहीं, एक प्रसाद बन जाएगा जो आपके अंतःकरण को पवित्र बना देगा। आपके पास कैसा भी भोजन आए, कोई आपके सामने पानी लाकर रखे, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 4-5 दिन लगेंगे आदत बनाने में। कोई आपके लिए दूध लेकर आया या पानी लेकर आया, 2 मिनट के लिए इस पानी को अपने हाथ में पकड़े रखो और करना ऐसा है कि पड़ोसी को भी पता ना लगे और मन ही मन उस पानी की गिलास को पकड़े हुए मन में विचार करो कि हे परमात्मा, इस जल के अंदर आप अपनी सर्व शक्तियां मिला दो जिससे मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मैं पवित्र बन जाऊं। जैसे ही परमात्मा की याद मिलाओगे वो पहल बन गया और उस पहल को रोज ग्रहण करो, फिर देखो कैसे स्वस्थ रहते थे। तो प्रत्येक भोजन को और प्रत्येक पानी में भगवान की याद मिलाकर ही उसे ग्रहण करो। फिर जामोजी महाराज ने बताया पानी वाणी की गई, वाणी मुख से हमेशा मीठा बोलो। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसकी वाणी से होती है। वो क्या कहता है उससे उसकी पहचान होती है। इसलिए जब भी बोलो मधुर बोलो। किसी को हमारी वजह से दुख ना हो ऐसा शब्द कभी मत बोलो, हमेशा प्रेम से बोलो। अगर हमारे वचनों से किसी को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो ऐसे वचन, ऐसी जीवा किसी काम की नहीं है। फिर जामोजी महाराज ने बताया ईंधन दूध न लीजियो छान। जब भी चूल्हे चौके में ईंधन का प्रयोग करो तो हमेशा जड़घा कर कि कहीं छोटे छोटे जीव की हत्या मेरे हाथों से ना हो जाए। दूध न लीजियो छान, पानी को छान कर प्रयोग करो, दूध को छान कर प्रयोग करो। आज सरकार बड़े स्तर पर प्रचार कर रही है कि पानी को छान कर प्रयोग करो,
जामोजी महाराज ने तो हमें 500 वर्ष पहले कह दिया था कि पानी वाणी ईदड़ी और दूध न लीजो छान, क्षमा दया हृदय धरो गुरु बतायो जा। अपने भीतर क्षमा और दया का गुण अपनाओ। चोरी निंदा झूठ वर्जियो बात न करियो कोई। कभी भूल कर भी चोरी नहीं करनी, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, और यदि आपके सामने कोई किसी की बात बताए तो कानों को बंद कर दो, चुगली नहीं सुननी। यदि बात करनी है तो किसी दूसरे के पुण्य की बात करो कि देखो उस व्यक्ति ने कैसा पुण्य किया। अगर आप पुण्य की चर्चा करोगे तो वो पुण्य का आधा हिस्सा आपके खाते में जमा हो जाएगा, क्योंकि चर्चा आपने पुण्यों की है। और यदि किसी के पाप की चर्चा करोगे तो उस पाप का आधा हिस्सा आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो भूल कर भी किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। अगर करना है तो उसके गुणों का प्रचार करो, जो उसने पुण्य किए हैं उसका जिक्र करो, ताकि आप उसके खाते में भी, आपके खाते में उसका कुछ पुण्य एकत्रित हो जाए। फिर गुरु महाराज ने बताया वाद न करियो कोई, वाद विवाद नहीं करना। अमावस्या व्रत राखनो भजन विष्णु बतायो। गुरु महाराज ने एक व्रत बताया कि अमावस्या का व्रत, और व्रत नहीं, केवल और केवल अमावस्या का व्रत। अमावस्या के दिन हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए, औजार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने खेतों में हल इत्यादि नहीं जोतना चाहिए, किसी प्रकार का भी कार्य नहीं करना चाहिए। एकांत में बैठकर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। फिर गुरु महाराज ने बताया जीव दया पालनी रुख लीला नहीं रहावी। जीवों पर दया करो और हरे वृक्षों को नहीं काटना, जो धरती का श्रृंगार है। और हमारे विष्णु पंथ ने जगत को ऐसा अनुपम उदाहरण दिया, जिसमें गुरु महाराज के एक नियम के लिए 363 लोग शहीद हो गए। विक्रम संवत 1587 की बात, बोले भादो महीना था, और जोधपुर का राजा अभय सिंह अपने महलों के लिए महल को